नमस्कार, वेलकम टू पीएससी वे। इस वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के प्रारंभिक ज्ञान की। हमारा जो परीक्षा धाम की यूनिट 7 के नाम से पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं विज्ञान से जुड़ी हुई जो पुस्तक आती है उसका हमारा ये 7वां लेक्चर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का अध्ययन किया है। इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के प्रारंभिक ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में। कल भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी और आज भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा 1927 में बिग बैंग का सिद्धांत दिया गया था, जिसमें जो बताया गया था कि जो ब्रह्मांड का निर्माण है वो इसी घटना के आधार पर जो बिग बैंग में बताया गया था उस सिद्धांत से ही हुआ है। उसके बाद में जी हमें रॉबर्ट वैगनर के द्वारा 1929 में यह सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एवं इसकी व्याख्या की थी। उनके अनुसार ब्रह्मांड में अति सघन प्रोटॉन का एक छोटे से प्रोटॉन ब्रह्मांड के अंदर एक विस्फोट होता है और इस विस्फोट से ज़्यादा ऊर्जावान जो अब भी इसका वो ऊर्जा जो इससे ज़्यादा जो इसका जो विस्फोट होता है वो इतना ज़्यादा ऊर्जावान होता है कि उसमें अभी भी क्या हो रहा है, विस्फोट देखा या फिर उसमें विस्तार देखा जा रहा है। इसके साथ ही हम आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में चर्चा करें। जब कोई ठोस वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उस पर एक बल कार्य करता है जो वस्तु को ऊपर की ओर आने की ओर कार्य करता है। अब वस्तु द्वारा हटाए गए जो जल जो होता है उसके भार के बराबर देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कभी भी आप कोई वस्तु को या फिर आप पानी में डुबोगे तो उसमें एक बल काम करने लगता है। जो क्या बल कार्य करता है कि आपने जो भी जल हटाया जा रहा है उसके बराबर यह देखने को मिलता है। इस बल को उत्प्लावक बल कहते हैं और इस सिद्धांत को हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। आगे हम देखें आर्किमिडीज के जो सिद्धांत का उपयोग जलयानों व पनडुब्बी के डिज़ाइन बनाने में किया जाता है। दुग्ध मापी या लैक्टोमीटर की शुद्धता को मापने में किया जाता है, दूध की शुद्धता को मापने में। वहीं द्रव घनत्व मापी हाइड्रो जो मीटर है, मीटर से द्रव के घनत्व को ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसी के साथ में हम बात करें आर्किमिडीज के जो सिद्धांत पर उत्प्लावन बल के कुछ उदाहरण, जैसे बर्फ का पानी के ऊपर तैरना। इसी के साथ में बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है और बर्फ तैरती है। किस सिद्धांत के अनुसार? आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। वहीं देखें लोहे की कील को पानी में डूबना। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण कील को उत्प्लावन बल कम होता है और कील पानी में क्या होती है, डूब जाती है। जहाज का पानी पर चलना। कॉक का पानी पर तैरना। कॉक का घनत्व पानी की घनत्व से कम होता है, इसलिए कॉक तैरने लगती है। समाचार पत्रों में जो 2025 का नोबेल पुरस्कार है किसको दिया गया है? वो हमारा जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरेट व जॉन मार्टिनेस को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? जो विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक जो क्वांटम मैकेनिकल जो टनलिंग और ऊर्जा क्वांटनीकरण की खोज के लिए। मैंने इसको यह कैसे याद किया था? MJ2 माइकल जैक्सन का तो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे, तो एम तो ले लिया मिशेल से, जे ले लिया जॉन से और एक ले लिया ये वाले जॉन से, तो जॉन क्लार्क और जॉन मार्टिनेस। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं न्यूटन ने गति संबंधी नियम दिए और न्यूटन को ही फिजिक्स का पितामह भी कहा जाता है या फिर जनक भी कहा जाता है। सर आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में 1687 में गति संबंधी 3 नियम दिए। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे गैलीलियो का जो पहला जो नियम है, उनका जो प्रथम नियम है न्यूटन का, उसे गैलीलियो या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उनके अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर बनी रहेगी जब तक उस पर कोई भारी बल ना लगाया जाए। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान बनी रहेगी जब तक उस पर कोई भारी बल ना लगाया जाए। तो इसी का ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं। एक उस पर जड़त्व स्थिर गति का जड़त्व काम करता है, एक पे गति का जड़त्व काम करता है। तो हमें देखने को मिलता है किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी अवस्था में या किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया या फिर जड़त्व कहते हैं। जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व। वह वस्तु का वह गुण जिस कोई वस्तु विराम अवस्था में रहना चाहती है, जैसे एक गिलास में पोस्ट कार्ड रखकर उसके मध्य सिक्का रखा जाता है और एकदम पोस्ट कार्ड को हटा दिया जाता है, तो क्या होता है? वो झटके के कारण कार्ड तो निकल जाता है लेकिन सिक्का पानी में गिर जाता है। इसी के साथ में कंबल को हम डंडे से चढ़ाते हैं तो आपको देखा वो धूल के कण निकलने लगते हैं, क्योंकि वो विराम अवस्था में होती है लेकिन कंबल गतिशील हो जाता है। किसी पेड़ पर जोर से डाली हिलाने पर पत्ते या फल नीचे गिर जाते हैं, तो इसमें क्या रीज़न होता है
क्योंकि फल और पत्ते तो विराम अवस्था में होते हैं, लेकिन डाली गतिमान हो जाती है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाते हैं। एक है हमारा गति का जड़त्व, वस्तु का वह गुण जो जो जिसके जिसके कारण वह गतिशील वस्तु गति अवस्था में ही रहना चाहती है। जैसे कि तेज चलती हुई कार में एकाएक लगाने पर आदमी आगे की ओर झुक जाता है, तो क्या हो गया, आदमी उसी रफ्तार से चल रहा था एकदम, लेकिन गाड़ी रुक जाती है, आदमी उसी रफ्तार से आगे जाता है, इसलिए आगे की ओर झुक जाता है। तभी कहते हैं कि हमें सीट बेल्ट लगाए रखना चाहिए। दूसरा नियम क्या होता है कि किसी वस्तु में संवेग की परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अतः यदि आरोपित बल F और बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A वस्तु का द्रव्यमान m हो, तो न्यूटन की गति से दूसरे नियम से F बराबर ma से उस नियम का एक व्यंजक बनता है। उसके उदाहरण क्या देख लेते हैं। आपने देखा होगा जब क्रिकेट खिलाड़ी बॉल को पकड़ते हैं तो वो नीचे की ओर ले जाते हैं, क्यों, जिससे उसका क्या है कि A का मान बढ़ा दिया जाए, जिससे F का मान कम हो जाए, ये हमें देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि जो A का मान है उसको बढ़ाने पर हमारा जो A के मान को कम करने पर हमारा जो F का मान भी कम हो जाता है और हमें चोट नहीं लगती है। वहीं कराटे वाले खिलाड़ी द्वारा ईंट की पट्टी या सिल्ली को तोड़ना, ये भी एक उसी का उदाहरण देखने को मिलता है। तृतीय नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत समान दिशा में विपरीत प्रतिक्रिया हमें देखने को मिलती है। जैसे बंदूक की गोली चलाते हैं तो गोली आगे की ओर जाती है, लेकिन धक्का हम पीछे की ओर झटका लगता है। वही रॉकेट की जलता है तो रीट नीचे की ओर जलता है, लेकिन वो गति ऊपर की ओर करता है। कुएं में पानी भरते समय रस्सी के टूटने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है, क्योंकि वह उसी फोर्स लगा रहा था और उसी वजन को मैनेज करता था। जैसे पानी में अंदर वो गिर जाती है, लेकिन व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। नाव में कूदने पर नाव पीछे की ओर चली जाती है, तो ये हमें, क्योंकि आपने देखा आपने जैसे ही नाव में कूदे और फोर्स लगाया और आप तट पर होते हैं तो नाव और पीछे की ओर चली जाती है। ये तो प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया देखो वही देखने को मिल जाएगा आपको। आप तट पर आ गए और नाव पीछे की ओर चली जाती है। आगे देख लेते हैं हम कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें। गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने वाली प्रवृत्ति देखी जाती है। और सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को 1660 में प्रतिपादित किया था। न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अब तो विश्व का प्रत्येक कण एक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण और उससे उत्पन्न होने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसी के आधार पर संवेग संरक्षण के नियम के बारे में भी पता चला। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल सभी बलों का मान शून्य होता है, अर्थात परिणामी बल का मान भी शून्य होता है, तो उस वस्तु का संवेग का मान स्थिर रहता है। अगर उस पर जो सब चीज़ें लगाई जा रही हैं अगर वो शून्य हो जाते हैं तो जो वस्तु का संवेग का मान जो होता है स्थिर रहता है। जैसे रॉकेट का ऊपर जाना, बराबर संवेग वाली दो गेंदों को आपस में टकराव होने पर गेंद में अचानक रुक जाती हैं, क्योंकि उनमें बराबर संवेग होता है। सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, वेग स्थिर हो जाएगा, उनका संवेग का मान स्थिर हो जाएगा। इसी के कारण अब हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का षड्वात्रिक नियम क्या होता है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हमें देखने को मिल जाता है। उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हमें देखने को मिलता है। m1 m2 g ऐसे आपने देखा होगा, तो ये सार्वत्रिक नियम हमें देखने को मिलता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है, इससे कारण हम पृथ्वी से बंधे रहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता रहता है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति होती रहती है और चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा की स्थिति देखी जाती है। आगे हम देखते हैं गुरुत्व या गुरुत्व जनित जो त्वरण है उसके बारे में। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को केंद्र की ओर आकर्षित करती है तथा गिरने वाली वस्तु के ऊपर एक बल कार्य करता है जिससे वस्तु का वेग बढ़ने लगता है। जिससे क्या होता है, बल कार्य करना, उससे वस्तु का वेग क्या होता है, बढ़ने, अथवा वस्तु को अथवा वस्तु में क्या होता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस त्वरण को ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे हम जी द्वारा डिनोट करते हैं। पृथ्वी पर जी का औसतन मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर देखा जाता है। और वहीं हम इनके बारे में बात करें, अगर पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पृथ्वी पर वायु
मंडल क्या होता है, उपस्थित दिखता है, क्योंकि ये पृथ्वी को जो भी वायुमंडल है वायु को अपने आप पास में क्या रहता है, आकर्षित कर कर रखता है। गुरुत्व के कारण ही वायुमंडल के कण पृथ्वी को छोड़कर नहीं जा पाते हैं वायु के कण। और पृथ्वी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में 1/6 हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें जी के मान में परिवर्तन देखने को मिलता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पृथ्वी की गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाएगा, पृथ्वी की गति घटाने पर जी का मान बढ़ जाएगा। और पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे तो जी का मान हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद में हम लिफ्ट से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो इस स्थिति में अपना भार भरा हुआ प्रतीत देखते हैं, जब नीचे आती है तो घटा हुआ प्रतीत होता है। लेकिन जब समान वेग से ऊपर नीचे जाती है तो हमारा वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वहीं अगर नीचे उतरते समय डोरी की लिफ्ट टूट जाती है या डोरी टूट जाती है लिफ्ट की, तो हम उसकी ऊपर जो छत से लग जाते नीचे गिरते हैं, पिंड की भांति नीचे गिरते हैं। और ऐसी स्थिति में लिफ्ट की छत से हम क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं और भारीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखो ये लिखा हुआ है, तो इस स्थिति में पिंड का भार क्या हो जाता है, 0 होता है, क्योंकि हम उसकी छत से टकरा गए तो भारीनता की स्थिति देखी जाती है। यदि लिफ्ट नीचे उतर समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में पिंड उस फर्श से उठकर उसकी छत से लग जाएगा। देखो पहले तो क्या है, जो मैंने बात बताई, भारीनता की स्थिति हो जाती है। और अगर क्या होता है कि जो गुरुत्वीय त्वरण है उस अगर जो लिफ्ट का जो त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो आप क्या फर्श में जाके लग जाओगे। जो स्थितियाँ यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, आगे देखें हम जो स्थितियाँ हमें देखने को मिल रही हैं। नॉर्मल इक्वलिटी, ऊपर जाएँ तो ग्रेटर दिखता है, नीचे आए तो लेस देन नॉर्मल वेट दिखाई देता है। लेकिन अब अगर रस्सी टूट जाती है, नीचे आते हैं तो हम इसकी छत से टकरा जाएंगे, ये इसमें बताया गया है। उसी के अंदर केपलर के जो ग्रहों के सूर्य के चारों तरफ घूमने पर सौरमंडल संबंधी जो ग्रहों के नियम है, उसके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय के से इस तथ्य के संदर्भ में खगोल शास्त्री केपलर के द्वारा जॉन केपलर के द्वारा 1609 में ग्रह संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम इन टेबल्स को देख लेते हैं, जो एक टेबल दी हुई हैं। तो इस बस यही दिया हुआ है कि 3 नियम दिए गए हैं। क्या नियम दिए गए हैं कि आप एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में आप कक्षा लगाते हो। दूसरे, अगर कोई पिंड पृथ्वी के सूर्य के पास में है तो उसका आवर्तकाल कम होगा क्योंकि उसकी गति तीव्र हो जाएगी। तो ये सब हमें केपलर के नियमों से देखने को मिलता है। अब देखें तो भौतिक संबंधी प्रमुख खोजें और उनके वैज्ञानिक जैसे डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, तो इसमें कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया था। वहीं सतीश धवन के द्वारा कृत्रिम उपग्रह जो आर्यभट्ट बनाया था, इनके द्वारा बनाया गया था, इनके द्वारा। और रोहिणी प्रक्षेपण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आर्यभट्ट के बारे में बात करें, शून्य की खोज का श्रेय दिया जाता है। श्री रामानुजन के बारे में बात करें तो नंबर थ्योरी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सीवी रमन के बारे में बात करें तो प्रकाश एवं प्रकीर्णन संबंधी सिद्धांत दिए। जेसी बोस ने कैस्कोग्राफ बताया था कि जो पौधे हैं उनमें भी जीवन पाया जाता है। गैलीलियो द्वारा जड़त्व का नियम बहुत दूरदर्शी का निर्माण किया गया था। आगे देख लेते हैं, जी मार्कोनी के द्वारा जो बेता टेलीग्राफी या रेडियो के आविष्कार के बारे में बताया। न्यूटन के द्वारा सार्वत्रिक नियम व गति के नियम प्रस्तुत किए थे। आगे देखें, फेराडे के द्वारा विद्युत अपघटन का नियम दिया था। रोस्टन मतलब एक्स किरणों की खोज की थी। जॉन केपलर द्वारा ग्रह संबंधित 3 नियम दिए। आइंस्टाइन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत, फोटोवोल्टिक सिद्धांत की खोज की और द्रव्यता व ऊर्जा से जुड़ी हुई चीज़ों की जो फोटोन की खोज के कारण ही इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसी के बारे में हम बात करें, जो रॉबर्ट ओपनहीमर के द्वारा जिन्होंने परमाणु बम बनाया था। वहीं एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का निर्माण किया था। थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा विद्युत बल्ब बनाया गया था। वहीं आर्किमिडीज के द्वारा तैरने का नियम बनाया गया था। कोपरनिकस के द्वारा सौर मंडल की खोज व सूर्य संबंधी जो हमारे सिद्धांत हैं वो प्रस्तुत किए गए थे। अब हम प्रमुख जो यंत्र हैं उनकी खोज और उपकरणों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज के द्वारा, फाउंटेन पोल लेवेस वाटरमैन के द्वारा, ग्रामोफोन की खोज सल्मा थॉमस अल्वा एंड एडिसन के द्वारा, टेलीफोन ग्राम बेल के द्वारा, टेलीविज़न जो यांत्रिक है जेल वेयर्ड के द्वारा, वहीं ट्रांसफॉर्मर माइकल फेराडे द्वारा, माइक्रोफोन ग्राम बेल के द्वारा टेलीफोन की भी खोज की जा रही है। वहीं पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, प्रेशर कुकर डेनिस पिपिन के द्वारा, प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा, पाश्चुरीकरण लुइस पाश्चर द्वारा, रेडियो टेलीग्राफी जी मार्गनी के द्वारा, लेजर की खोज थियोडर मैनन के द्वारा, और इसी के बाद में सौरमंडल की खोज
कोपरनिकस के द्वारा, ग्रहों की खोज केपलर के द्वारा, फाइबर ऑप्टिक्स की खोज नरेंद्र सिंह कपानी के द्वारा, वहीं बैरोमीटर की खोज ई टॉर्सेली के द्वारा, वहीं जो थर्मस फ्लास्क होता है उसकी खोज डेव्स डेवोर के द्वारा की गई थी। आगे हम देखते हैं इसके साथ में जो 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनके बारे में हम एक बार में चर्चा कर लेते हैं। तो उसमें 3 लोगों के बारे में बात करेंगे हम, चिकित्सा, भौतिक विज्ञान और रसायन। चिकित्सा के बारे में बात करें, मैरी ईर ब्रोंकोई, फ्रेड रमसडेल, सिमन समागुची, इनके द्वारा जो हमारी टी सेल होती हैं तो कभी कभी क्या है कि स्वयं पर आत्मघाती हमला कर देती हैं, तो उनकी जो सहिष्णुता संबंधी उनसे खोजों से जुड़ा हुआ ये बताया गया था। वही देखें हम, और जो हमारा भौतिक विज्ञान है उसमें हम पहले भी पढ़ चुके, जॉन क्लार्क मिशेल और डेब्रेट व जॉन मैट्रिस MZ2 के बारे में हम पढ़ चुके हैं। विद्युत परिपथ में ये सब बता चुका हूँ मैं आपको। रसायन विज्ञान के बारे में सुसुमु कितागावा, ओमर EM यागी, वहीं रिचर्ड रॉबसन, ORS से आप इसको याद रखिएगा, आप सबको याद भी हो जाएगा। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए दिया गया। ORS क्या होता है? O फॉर ओमार, R फॉर रिचर्ड, S फॉर सुसुमु। तो इससे क्या होगा, रसायन घोल होता है, रसायन को घोल ORS जिसमें बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है जब पीते हैं, तो ये हमारे नोबेल पुरस्कार हो गए। वहीं हम देख लें कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में, जैसे कि कोशिका से जुड़ा हुआ सिद्धांत तो स्लाइडेन एंड स्वेन के द्वारा दिया गया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन के द्वारा, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक लिखी थी उसमें उन्होंने बताया गया। उपार्जित गुण लेमार्क के द्वारा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा, अनुवांशिकता का सिद्धांत जॉन गेरर मेंडल के द्वारा मटर के पौधे में बताया था। वहीं एक जीन का एंजाइम बीटल ए टिडल के द्वारा, वहीं पुनरावर्तन का सिद्धांत अर्नेस्ट हिकल के द्वारा, द्विनाम पद इनके द्वारा ही जो इकोलॉजी शब्द भी बताया गया था। वही द्विनाम पद्धति करोनस लीनियस के द्वारा, जेनेटिक कोड मार्शल निरनवर्ग के द्वारा ये दिया गया था। इसी के साथ में जो हमारा DNA का डबल हेलिक्स मॉडल है वाटसन ने क्रिक के द्वारा, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन के द्वारा, परमाणु संरचना बोर एवं रदरफोर्ड के द्वारा, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन है, और वही हमारा परमाणु जो संरचना है बोर है रदरफोर्ड के द्वारा। मेंडल की आवर्त सारणी उन्होंने 63 तत्व बताए। आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले द्वारा 118 तत्वों की यहाँ व्यवस्था की गई है। इसके साथ ऊर्जा जो संरक्षण का सिद्धांत है वह जूलियस रॉबर्ट मेयर के द्वारा, बिग बैंग थ्योरी जॉन लेमेंटर के द्वारा। उसके बाद में आर्किमिडीज का सिद्धांत आर्किमिडीज के द्वारा उत्प्लावक बल के बारे में समझाया। न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने प्रिंसिपिया पुस्तक बारे में बताई दी। केपलर के नियम, यॉन केपलर ने ग्रह संबंधी नियम दिए। वहीं लुईस पाश्चर ने जो पाश्चर विधि के बारे में बताया। दोस्तों इसमें हमने प्रारंभिक जो ज्ञान की कुछ चीज़ें चर्चा कर ली। अगली वीडियो में और भी चीज़ें लेकर आएंगे हम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।